आप नरेंद्र मोदी को बहुत सारी गालियां दे सकते हैं, फेंकू कह सकते हैं, बहुत उसको जुमलेबाज कह सकते हैं, नाटकबाज कह सकते हैं, आप जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है पुरानी कि जो जीता वही सिकंदर। नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए हैं और इन चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। लेकिन इस बहुमत मिलने के बाद भी जो बीजेपी की सरकार 15 सालों से एमसीडी में थी, बीजेपी ने बराबर की टक्कर आम आदमी पार्टी को दी है। हालांकि ये जो टक्कर है, ये टक्कर होने वाली नहीं थी, लेकिन जो चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है, इसका सेहरा आम आदमी पार्टी के सर पर नहीं बनता है, बल्कि खुद ब खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या पार्षद हैं और दिल्ली का जो माहौल है, वो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, इसमें दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस जीत को दिलाने के लिए चाहे पंचायत लेवल से लेकर विधायक से लेकर पार्षद से लेकर लोकसभा तक, भाजपा को 2014 के बाद में एक ही आदमी चुनाव जिता रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। आप लोगों को ये शायद बड़ी हैरानी होगी कि ये पार्षद के चुनाव में या और बाकी चुनाव में नरेंद्र मोदी का क्या काम। लेकिन आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि दोस्तों, कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी या भाजपा के खिलाफ जो बयार है देश में, जो माहौल भाजपा के खिलाफ इस देश में इस वक्त है, यानी आप लॉकडाउन से लेकर ले लीजिए, जीएसटी से ले लीजिए, नोटबंदी से ले लीजिए, और बाकी जितने भी आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हैं, वो चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अगर इनके आंकड़े सही सही, यानी राष्ट्रभक्त और देश जो गोदी मीडिया है उसके आंकड़ों को छोड़कर अगर आप सही आंकड़े देखेंगे, तो इस वक्त में देश की अर्थव्यवस्था का, देश की सामाजिक व्यवस्था का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। देश में लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा छोटे मोटे जो मंझोले उद्योग हैं, काम धंधे हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इस वक्त जो गरीबी, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा को चुनाव जिताया है। यानी ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली की एमसीडी में भाजपा सरकार नहीं बना पा रही है, यानी अपने मेयर नहीं बना पा रही है, लेकिन ये भाजपा की हार भी नहीं है। और ये हार इसलिए नहीं है क्योंकि इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए इसका एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी को बहुत सारी गालियां दे सकते हैं, फेंकू कह सकते हैं, बहुत उसको जुमलेबाज कह सकते हैं, नाटकबाज कह सकते हैं, आप जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है पुरानी कि जो जीता वही सिकंदर। यानी नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता, और जब चुनाव जीत लिया है तो विजेता कौन हुआ? नरेंद्र मोदी हुआ, भाजपा हुई। आपने देखा होगा दोस्तों कि इस दुनिया के इतिहास में बहुत सारे राजा, महाराजा और राजनीतिज्ञ हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं कि जिनके नाम से पहले ग्रेट लगता है। जैसे अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अब किसके आगे, नाम के आगे ग्रेट लगेगा? वो है नरेंद्र मोदी द ग्रेट। कुछ लोगों को हो सकता है ये बात सुनते के साथ ही एकदम मिर्चें लग जाएंगी कि नरेंद्र मोदी ग्रेट कैसे हो गया, जो 2002 से लेकर जिसका एक तरीके से जिसका राजनीतिक जो उत्थान है वो दंगों से शुरू हुआ और उसके बाद में उसकी भेदभावपूर्ण नीतियां रही। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है और राजनीति में शय और मात
जो देखी जाती है वो अंतिम रिजल्ट के रूप में देखी जाती है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आपने बहुत सारे मतलब कि वीडियो चलाए, गाने चलाए और बहुत सारा प्रचार किया, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन अब उसका प्रचार का रिजल्ट क्या है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, ये तो ईवीएम का कमाल है, ये नरेंद्र मोदी की ईवीएम सेट है और आम आदमी पार्टी और भाजपा में एक पैक्ट है। बिल्कुल हो सकता है, बीजेपी और आम आदमी में पैक्ट भी हो सकता है और ईवीएम सेट भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले क्या कांग्रेस ने अपनी ईवीएम सेट नहीं की हैं? इस ईवीएम मशीन को लाने वाला कौन था इस देश में? आप ज़रा ये भी सोचिए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके जो पर्याप्त सबूत हैं, या और जितने भी सांसद हैं दूसरी पार्टियों के जो भाजपा में नहीं है, वो क्यों नहीं बोलते हैं? दोस्तों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखना यह है कि 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में राहुल गांधी भारत जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए, चुनाव के रिजल्ट देखते हुए ये बात तय हो गई है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की मदद से हो रहा है या अन्य क्षेत्रीय दलों की वजह से हो रहा है या इनके बिकाऊ एमएलए एमपीज की वजह से हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है। लेकिन इस वक्त भारत जो है कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। ये बात कुछ पढ़े लिखे लोग और भी ज़्यादा कहते हैं कि भाई देश में परिवर्तन तो हो जाए, देश में सुधार तो बहुत हो जाए, लेकिन क्या है, देश की जनता मजबूर है, उनके सामने विकल्प बहुत कम हैं। यही केजरीवाल हैं जो एक विकल्प के रूप में आपके सामने आए थे। बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने कस्में खाई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। आपको दिल्ली में बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए, दिल्ली में बिजली पानी आपको मुफ्त भी जो कि सब्सिडाइज रेट पर दिया जा रहा है। लोग समझेंगे कि ये मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन यही केजरीवाल जब दिल्ली के स्कूलों में 35,000 टीचर्स की भर्ती की बात आती है तो एकदम चुप हो जाते हैं। एमसीडी में कम से कम 30,000 लोगों की भर्ती यानी 4th क्लास में जब भर्ती की बात आती है तो एकदम चुप हो जाते हैं। डीटीसी में जो दिल्ली परिवहन निगम है उसमें हज़ारों लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनको वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। उनकी जो एक टीचर की जो तनख्वाह कम से कम 60-70 हज़ार रुपये होनी चाहिए, आज वो टीजीटी टीचर 20,000 रुपये में काम कर रहा है। तो क्या वो इस देश का या इस दिल्ली का भला कर रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है चलिए बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है तो मिल रहा है, उनके तो मौज आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो इस देश का, इस समाज का कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है और जब तक ये आप समझेंगे नहीं तब तक आप आगे सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अभी हिमाचल के और गुजरात के रिजल्ट आने बाकी हैं और आप देखेंगे कि इस रिजल्ट में भी कांग्रेस मुक्त भारत की राह पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे होंगे और हो सकता है कि 2024 तक आते आते पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाए। धन्यवाद।